तो जीवन आपको ऐसे ऐसे रंग दिखा देगा। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसको ये नहीं पता है कि अनुशासन ही सफलता का मार्ग है। पूरा पूरा दिन खत्म हो जा रहा है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। और डिसिप्लिन, निरंतरता और हार्डवर्क यानी कठिन श्रम, किसी भी काम को कराने का सबसे पहला सूत्र यही है कि अगर व्यक्ति को मजा आने लगे। मैं बताऊं आपको, किसी कोच, किसी टीचर, किसी की जरूरत नहीं। सबसे पहली जो जरूरत हुई है वो ये है, मन बिना तपस्या के नहीं बदलेगा। आप आज की जनरेशन को तपस्या की आवश्यकता है। अनिवार्य है और तपस्या भी अनिवार्य है। आपने कहा साहब हम नहीं करेंगे, मत करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो जीवन आपको ऐसे ऐसे रंग दिखा देगा। ओवर थिंकिंग इतनी भयंकर समस्या हो गई है, इतनी भयंकर। और ओवर थिंकिंग क्या है? मन का एक ऐसा रोग जिसमें वो सिर्फ विचार करता है, करता कुछ नहीं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ बिजनेस डाल देंगे, वहां बिजनेस डाल देंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, करेगा कुछ नहीं। और ऐसे कर करके वो पूरा दिन का दिन काट दे रहा है। पूरा पूरा दिन खत्म हो जा रहा है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जब आपसे काम नहीं होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि यार कुछ जिंदगी में हो नहीं पाएगा। एक एहसास तो हो ही जाएगा। वो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हस्तमैथुन, ब्लू फिल्में, नशा। तो ध्यान अनिवार्य है और तपस्या भी अनिवार्य है। आज ओवर थिंकिंग, अस्थिरता, अशांति, हिस्टीरिया, ये सब एक आम रोग होते जा रहे हैं। मतलब रिपोर्ट तो ये कहती है कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है। मोटिवेशन कुछ करेगा नहीं। तो तपस्या शब्द बड़ा प्यारा है, लिया तो गया है केमिस्ट्री से, साइंस है पूरा, बड़ा मजेदार शब्द है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट, तापमान। वो जो तापमान शब्द है ना, उसी से ये शब्द आया है तपस्या। अब एक स्टील का ग्लास है, उस स्टील के ग्लास को आप कटोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाउल में। अब एक रास्ता है, उस पर चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, उसकी पूजा करो कि प्रभु तू बदल जा, प्रभु तू बदल जा, हे प्रभु कृपा कर दे प्रभु कि ये स्टील का ग्लास स्टील की बाउल में परिवर्तित हो जाए। वो कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। तो फिर करना क्या पड़ेगा? उसको 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान देना पड़ेगा। उस ग्लास को तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, तपस्या का जो शुरुआती दौर है वो कठिन है। अय्याशी का जो शुरुआती दौर है वो मजेदार है। तो आपने उसे 1500 डिग्री सेल्सियस दिया, अब वो ग्लास जो शीशे का है वो लिक्विड में बदल गया। मॉल्टन शब्द है उसके लिए। बना लीजिए कटोरी। ऐसे आप और हम भी हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। अब तपस्या में करना क्या है? ये नहीं कि इस ठंडक में, इस कोहरे में जाके बाहर नंगे खड़े हो गए। जितने भी लोग हैं दुनिया में, इस संसार में, जितने भी लोग इस संसार में हैं, जो भी खुद से जुड़े हुए नहीं हैं, वो सब परेशान है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अनुशासन का अभाव है, डिसिप्लिन। जिससे भी पूछो कि भाई सफलता का राज क्या है, बोलते डिसिप्लिन। अब पता तो है डिसिप्लिन है सफलता का राज, पैदा कैसे हो? कौन है इस ब्रह्मांड में जिसको ये नहीं पता है कि अनुशासन ही सफलता का मार्ग है? लेकिन जब उनसे पूछो कि भैया ये पैदा कैसे होगी, सबको पता है अनुशासन, पर पैदा कैसे होगी? ध्यान से। और जैसे ही अनुशासन पैदा होगा वैसे ही आपके कामों में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, निरंतरता को ही हार्ड वर्क कहते हैं, हार्ड वर्क। और डिसिप्लिन, निरंतरता और हार्ड वर्क यानी कठिन श्रम का परिणाम है सफलता। लेकिन जो छुपा हुआ सूत्र है, डिसिप्लिन उभरा हुआ सूत्र है, डिसिप्लिन के पीछे जो छुपा हुआ सूत्र है वो है ध्यान। कौन है जीवन में जो इससे बच गया? संभावना ही नहीं, नियम ही नहीं है। भगवान कृष्ण के बेटों का नाम कोई नहीं जानता। जानते होंगे अपवाद स्वरूप, लेकिन भगवान राम के बेटों का नाम सब जानते हैं। लग्जरी, कंफर्ट जोन। आप में से बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, या हो सकता है नींद में सुन रहे हो। मन को जीतने के सिवा आनंद का कोई और स्रोत इस संसार में है ही नहीं। मन को जीतने के सिवा आनंद का कोई और स्रोत इस संसार में है ही नहीं। मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, आनंद की बात कर। स्थायी मौज है ही नहीं कोई कारीगरी। ध्यान कोई करा ही नहीं सकता। सहयोग कर सकता है आपके बैठने में। कुछ काम होते हैं जिसमें 10-20 लोग साथ बैठे होते हैं तो बड़ी साहस मिलती है, अच्छा लगता है। ध्यान कोई क्रिया ही नहीं, वो इंतजार है।
आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उस गाना बना है ना, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। क्योंकि वो आ गया तो कयामत हो ही जाएगी, वो अगर आ गया तो कयामत हो ही जाएगी। और जहां भी हमें मजा आता है हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं। किसी भी काम को कराने का सबसे पहला सूत्र यही है कि अगर व्यक्ति को मजा आने लगे, भाई पढ़ाई में बहुतों को मजा नहीं आता, वो नहीं पढ़ते। किसी भी काम को कराने का बस यही एक सूत्र है कि अगर व्यक्ति को उस काम में मजा आने लगे। मन की तुलना घोड़े से की गई क्योंकि भागता बहुत है, मन की तुलना शेर से की गई क्योंकि ताकत बहुत है। एक मन बराबर 40 शेर, एक मन बराबर, ये पहले मेजरिंग यूनिट हुआ करती थी, आज भी गांव में चलती है कि भैया 4 मन गेहूं है इनके लगे, तो एक मन बराबर 40 शेर, 40 लायन। एक शेर से निपटना मुश्किल है, 40। अच्छा, मन चूंकि जुड़ा हुआ है इंद्रियों से, अब अगर मन पे नियंत्रण नहीं है और आप खाने के शौकीन हैं तो भाई साहब खाना आपके लिए ना सजा बन जाएगा। और गलती से कि आप डायबिटीज के रोगी हो गए तब तो गए। ब्रह्मचर्य जीवन का पहला आश्रम, अच्छा जिसमें समझ पैदा करनी है, फिर गृहस्थ जिसमें धैर्य पैदा करना है, और फिर 40 के बाद वानप्रस्थ कि ये छोड़ दो, सब इंद्रियों के सारे शौक छोड़ दो, नहीं तो ये इंद्रियां बख्शेंगी नहीं। अब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आज इतनी समस्या क्रिएट हो गई है, मैं बताऊं आपको, किसी कोच, किसी टीचर, किसी की जरूरत नहीं। सबसे पहली जो जरूरत हुई है वो ये है कि आप अपने मन को समझकर उसे अपने कब्जे में करें। नीट की तैयारी कर रहे हैं लड़के, नीट की, उनसे पूछो कितने न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? आईएएस की तैयारी कर रहे, पूछो बादशाह और सुल्तान में फर्क क्या है, नहीं पता। लैटिट्यूड का रोल क्या है ज्योग्राफी में, नहीं पता। तो ये जो क्रिया हम सुबह कर रहे हैं, ध्यान की क्रिया कर रहे हैं, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। पहला, ध्यान मन को देखकर समझने का विज्ञान है, और ध्यान मन को जीतने की विधि है। जीते ना तो कम से कम अपना मित्र जरूर बना ले, तो बेलगाम घोड़ा तबाही का ही कारक बनता है। तपस्या मतलब मन की संरचना को तोड़ना। 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इस दुनिया की वाइब्रेशन इतनी प्यारी होती है, वैसे तो 2 बजे से ही होती है, लेकिन जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसकी वजह मैं बता दूं, वैज्ञानिक वजह क्या है। सारे लोग सो रहे होते हैं, सारी चेतनाएं शांत होती हैं। तो जैसे ही सारी चेतनाएं शांत होती हैं तो धरती पर लो प्रेशर बनता है, और जब धरती पर लो प्रेशर बनता है तो लो प्रेशर का एक नियम है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो जहां लो प्रेशर होगा वहां अगल बगल की हवाएं तुरंत आके बैठ जाएंगी। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की जितनी पॉजिटिव चेतनाएं हैं वो जैसे ही लो प्रेशर होता है वो नीचे आ जाता है। तो जब आप 2 से 6 के बीच में उठते हो और ध्यान साधना करते हो तो आपको उन पॉजिटिव वाइब्रेशनों का सहयोग मिलता है। तपस्या मतलब मन की संरचना को तोड़ना। अब मन कह रहा साहब हम नहीं उठेंगे, ठीक है, हम खड़े हो गए, सोएंगे। आप खड़े हो गए, बस ये तपस्या है। आपने कहा साहब एक चैप्टर खत्म करेंगे तब खाना खाएंगे। अब जब तक भूख लगी है तब तक मन को एकाग्र रहना ही पड़ेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल तरीका है पेट को खाली रखा जाए, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब वो कहीं नहीं भागता। ये तपस्या होगी। अब आप बीमार हैं तो खाना खाते रहिएगा, आपको बीमारी है, कोई समस्या है। ध्यान मतलब देखना, ध्यान मतलब करना नहीं। जैसे आपने कहा ध्यान करना, आप गए, क्योंकि क्रिया है ही नहीं वो। देखना, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान बढ़ेगा विचार शून्यता पैदा होगी। विचार शून्यता, असीम शक्ति, असीम शांति। तपस्या, कुछ शब्दों को ऐसा खराब कर दिया गया, जानबूझकर खराब किया गया। जानबूझकर इसलिए खराब किया गया क्योंकि अगर उन शब्दों को आम जनमानस समझ लेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। उसमें से एक शब्द है तपस्या। आप सांसों पे ध्यान रखेंगे। तपस्या को बोला गया कि भैया आपको घर छोड़ना पड़ेगा और आपको जंगल जाना पड़ेगा और आपका परिवार, आपकी संपत्ति सब छूट जाएगा। 98% लोग डर गए कि अरे भैया ऐसा है क्या। कितने सारे माँ बाप है जो अपने बच्चों से कहते हैं अरे ध्यान बाद में करना, बुढ़ापे में पढ़ो चुपचाप बैठ के। मन बिना तपस्या के नहीं बदलेगा, और अगर मन नहीं बदलेगा तो जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होगी। कुछ भी कर लो आप कुछ भी कर लो, मन के साथ लड़ो मत। जो तुम्हारा मन है ना, ये बाली है, बाली तुम्हारी आधी शक्ति। सोचो क्या नहीं करवाता तुमसे। कितने युवा हैं हस्तमैथुन के शिकार हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, विक्षिप्त हैं। ये मन तुमसे क्या क्या करवा रहा है।
पूरा दिन काट दे रहा, सोचो पूरा दिन, अभी पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे और नहीं हो रही पढ़ाई। मोबाइल नहीं छूट रहा है, मोबाइल नहीं छूट रहा है, तपस्या करो कि खड़े होकर मोबाइल देखेंगे, बैठ के तो देखेंगे ही नहीं। आप आज की जनरेशन को तपस्या की आवश्यकता है, पर घर में